कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जिस प्रकार खाद्य और पोषक तत्व डालने से बोई हुई अनाज संवर जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान की पुस्तक मिल जाने से जिंदगी संवर जाती है। ऐसी ही एक बेहाल हो चुकी जिंदगी संवर चुकी है जीवन जी की, जो उज्जैन मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्हें प्राप्त हुई जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसके लेखक विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक, जगत गुरु के नाम से विख्यात तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सर्वप्रथम जीवन जी की पहले की जिंदगी पर नजर डालें तो ये बहुत ज्यादा नशा किया करते थे। लाइलाज बीमारी कैंसर से पीड़ित थे। देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, परंतु राहत नहीं थी। लेकिन अब संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ये सभी विकारों से मुक्त हैं और कैंसर मुक्त सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए जीवन जी की जीवन परिवर्तन की सच्चाई। कैसे ज्ञान गंगा पुस्तक के चमत्कार से इन्होंने दुखों से निजात पाई। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। सर क्या नाम है आपका? जीवन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? चिंतामन जवाशा भगत जी, जिला उज्जैन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी पहले जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा सरस्वती जितने भी थे भगत जी, इनके बहुत अधीन था। दास बहुत भक्ति करता था, उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। इनकी भगत जी जितनी भी भक्ति करी दास ने, उससे नुकसान ही प्राप्त हुआ, बाकी उससे कोई फायदा नहीं मिला। दास को मतलब नशा करने का अधीन हो गया था। उसके बाद जैसे कि कोई बीमारी रोग लगने लग गया था, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? दास एक ठेकेदारी का लेवर में चलता था, हाइट में ठेकेदारी काम करता था। जो मतलब ये शनि मंदिर जो आता है भगत जी, उसमें तिरवनी पे स्नान के रूट पे गया था भगत जी। दास सबको साथ में, माता जी मामा जी भाई बहन सबके साथ गया था। स्नान करा नदी में खूब। उसके बाद भगत जी स्नान करने के बाद जितने भी शनि मंदिर में हार फूल तेल सब लेके गया था दास। सर उसके बाद फिर जैसे दास मंदिर में पहुंचा तो जितना भी अपन ने सामान लिया था उसका भगत जी उसने सब मंदिर वालों ने ऐसा फेंका जैसे कि वो कचरे में कूड़े में डाल रहे हैं, ऐसे कूड़े में डाल दिया पूरा। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर ऐसा धक्का मारा, मुक्की मारा, भगा दिया। वहाँ से बाहर निकला। दास को इतना मतलब दिमाग पे लोड आ गया कि अपन ने इतना खर्चा करा, क्या फ़ायदा मिला, यहाँ आए कुछ नहीं मिला। उसके बाद भगत जी सबको छोड़ दिया मैंने, भाई बहन मामा बुआ सबको। उसके बाद फिर रोड पे निकल गया जहाँ दास की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ जाके खड़ा हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी भी अन्य भाई वहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक 10 रुपये में मात्र सिर्फ ज्ञान गंगा मिल रही है, यार ये कौन सी पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तक पढ़ रखी थी दास ने, तो वो पुस्तक ली भगत जी, पुस्तक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी भगत जी। सर उसके बाद फिर सतलोक आश्रम बरवाला, इसार ठोड़ा रोड बरवाला में सर भगत सर वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त हुआ भगत जी। प्रथम तो मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल गए वहाँ जाने से, भटक रहा था दास। दूसरा लाभ कि मेरे को कैंसर था ये गले में, यहाँ पे जब कोई डॉक्टर को बताता था वही कहता था कि बेटे तू ये सब छोड़ दे, नशीली चीज़ मत खा पी, ऐसा छोड़ दे। तो ये बहुत, तो वो डॉक्टर मेरे को ये सारा गठाने ऐसे फोड़े हो रहे थे, फोड़ फोड़ के उनने मेरे को बाहर करा, सब पेक बाहर निकाला उन्होंने और फिर पट्टी कर दी, फिर छोड़ देते, घर चले जाते। 6 महीने साल भर तक भगत जी खूब परेशान हुआ दास, खूब। डॉक्टर के पास बार बार जाता था, वो ये कहता था कि नशा छोड़ दे तो सही हो जाएगा, और डॉक्टर ने ये तक नहीं बताया था कि तेरे को कैंसर है। मैं तो बिल्कुल, उनने सिर्फ इतना बता रखा था कि तेरे को कुछ भी होना जाना नहीं है, ये तो तुम्हें इलाज करवा। तो मैं इलाज कैसे करूँगा, गरीब स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत मेरे को बहुत डाउन, मतलब ऐसा लग रहा था कि मालिक मतलब कैसे बचूंगा कैसे बचूंगा। तो उन्होंने ये भी नहीं बता रखा कि तू कब तक जिएगा या कब तक मरेगा, ये कुछ नहीं बताया था मेरे। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए दास ने। उपदेश लेने के बाद फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली।
संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जाने से सारा रोग, कैंसर, बीमारी, जितना भी अंदर कष्ट था सब खत्म हो चुका सर। सबसे बड़ी वाली लड़की नेहा, उसका लीवर खराब था सर। लीवर खराब होने से नेहा इतनी परेशान थी कि उसके सर दर्द होता था, उसके ब्लड की कमी थी। उसको जब मैं लेके गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि इसको तो लीवर कमज़ोर है, तो कैसे होगा सही है। फिर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए, ऐसे ही भगत जी सर वो खाना भी खाने लग गई, लीवर उसका सही भी हो गया और आज 10वीं क्लास के अंदर सबसे फर्स्ट आ रही है वो। नाम दीक्षा लेने से पहले 2013 के अंदर दास 2 व्हीलर गाड़ी चला रहा था भगत सर। तो कीचड़ था, बारिश का समय था, गाड़ी रेल गई थी, गाड़ी गिर गई सर। तो फिर मेरा दास का पाँव एक टूट गया सर। मेरा पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। उसके बाद फिर वो पैर मेरा सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के पहले दास एक ठेकेदारी लाइन के अंदर था। तो जब किसी भी रोज़ छत भराती थी दास की, उस दिन सब तो मजदूर को ऐसी पार्टी देता था कि ताकि कोई मेरे को छोड़ना पसंद नहीं करता था। इतनी दारू पीते थे और पिलाते थे और रोज़ दिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये गांजा, भांग, ये इसके बहुत आदीन थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद सारे नशे दूर हो गए बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जैसे दास का जितना भी रोग, नशा और यह आर्थिक स्थिति और लड़की का लीवर, दास का कैंसर, नशा और पाँव, ये सब जो सही हुआ है ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही सही हुआ है। आप भी सत्संग सुनिए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खाओ, फिर जहर ने पता लग गया था। तो बिना ज्ञान के दुख पा रहे हम यहाँ पर, और भगवान देगा जो पूरा पट्टेगा किसी के दूसरे के धन से, चोरी से। आज तक कोई सेठ नहीं हुआ। अब जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई उपलब्धि आध्यात्मिक मार्ग की नहीं होती। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें। डूंगर कहते हैं ऊंची सी पहाड़ी, पाल, टीले पर जहां से दूर से दिखाई दे। डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाने ये बंदगी करें ये बो है सूल बबूल। आम जनता तेनों सोचा बड़ा साधक साधना कर रहा है, देखो सुबह से लेकर शाम तक अपना तप करता है। तो परमात्मा अपने उस आध्यात्मिक मार्ग में बताते हैं कि जनता जाने ये भक्ति करे यो बो है सूल बबूल। ये तो दम्भ कर रहा है, ऊपर बैठ कर ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है आपको। परमात्मा के पाने की भक्ति जो है बहुत सिंपल है, और उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा। इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए जैसे कल रात का सारा ही सत्संग इस उद्देश्य पर था कि परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा क्या करता है। तो उस परमात्मा के विषय में आपने पवित्र वेदों में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में ये देखा कि वो भगवान मनुष्य सदृश्य है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत अधिक है।
और वो ऊपर रहता सतलोक में, तख्त पर विराजमान है, और वहाँ से गति करके सतलोक से, धूलोक से, उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके चल के आता है। और यहाँ वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, और अच्छी आत्माओं को मिलकर वो अपना तत्व ज्ञान आप ही बताता है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव ने जो लीला की वो 600 वर्ष पहले की थी, वो उनके जीवनी के अंदर भगवान की लीलाओं में लिपिबद्ध है, वो लिखी हुई है। और आज वेद हमने देखे, इससे पहले वेदों को कोई समझ नहीं सका। उन वेदों में यही लिखा कि वो परमात्मा 3 स्थिति के शरीर से 3 प्रकार की अपनी वेशभूषा से, शरीर की वेशभूषा, यह शरीर भी हमारा एक वेशभूषा है अपने, और नीचे ओरिजिनल शरीर अलग होता है हमारा सभी का, उसके ऊपर तो 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, और उनसे हम सबका धारण पोषण यानी सबकी संभाल करता है। एक रूप में मनुष्य दृश्य शरीर है परमात्मा का, सतलोक में और ऊपर के लोकों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा का प्रकाश उनसे अधिक है एक रोमकूप का। इतना तेजों में शरीर है, लेकिन गर्मी नहीं है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, वो प्रत्येक युग में एक लीला करता है। नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होता है, और बाहर जंगल में, नगरी से बाहर वन में एक तालाब के ऊपर, जहां किसी दरिया से कोई लहरों के माध्यम से ऐसा कोई जल भरा हो, उस सरोवर के अंदर प्रकट होता है कमल के फूल पर। और ये सब कार्य परमात्मा अपना निर्धारित उद्देश्य लेकर आता है, उसे आधार से करता है। फिर उसको कोई अच्छी आत्माएं उठा कर ले जाती हैं जो पिछले संस्कारी होते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। आपको दिखाएंगे, धीरे धीरे सारा परिचय कराएंगे। और उसको फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, छोटी ही आयु में परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आता है, वो तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू कर देता है। और उस परमात्मा के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर सब फिट्टे मुंह हो जाते हैं, उनको जवाब नहीं आता है। तो इस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो शरीर से लीला करता है, वो शिशु रूप धारण करके आता है, और ऐसे ही जनसाधारण की तरह कार्य करता है। अपना निर्वाह अपने हाथों से करता है, और वो पूर्ण परमात्मा भी होता है, और एक भक्त के भी लक्षण उसी में पूरे होते हैं, और एक तत्वदर्शी संत भी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट वही होता है। और एक अच्छे नागरिक का रोल भी वही करके दिखाता है। हमारे को एक एग्जाम्पल कोड करते हैं भगवान कि इस लोक में आप जी ने परमात्मा पाने के लिए ही प्रयत्न करना है। यहाँ की अन्य वस्तुओं की तुम इच्छा करते हो तो अभी आप बालक हो, खिलौने मांग रहे हो, और ये खिलौने टूट जाते हैं, फिर रोते हो। तुमने क्या चीज मांगनी चाहिए यहाँ से? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों, इतना दीजिए दाता। और हम भी भूखे ना सोएं, और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे, इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, कह कबीर अधिका गह ताको नहीं विचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है प्रत्येक व्यक्ति का, अपने 3.5 हाथ यानी इस कोनी से लेकर और यहाँ तक का ये हाथ कहलाता है इतना।
और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना पूरा पाओगा। तो कहते हैं घर तक 3.5 हाथ, यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तक 4.25, यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले। और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव यूं नहीं है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर एक इतना बना बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि 1 चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके खूब, गना कर 2 बना लो। इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा, 3 बन जा, बस। इससे ज्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है बनी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूल रखे। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा मैं भी कोठी बनाऊं, मैं यूं कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना हमने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है। तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जी कर दिखाते हैं। परमात्मा कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, लोगों का सूत आता था, उस सूत को से कपड़ा बनाकर उससे जो मेहनताना प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। और उससे भी कोई बच जाता था, घर में भोजन से पैसा बच जाता था, उसको फिर भंडारे पर धर्म पुण्य पर लगा दिया करते थे। परमात्मा के घर में 2 उनके पुत्र पुत्री मुंह बोल रहे थे, जो बच्चे मुर्दे जीवित किए थे किसी सर्कमस्टांस में, किसी के जो है हठ योग को सेट करने के लिए, परमात्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए। एक बालिका थी 13 वर्ष की, एक शेख तकी नाम के पीर की कब्र में दबा रखी थी। उस पीर ने बहुत ज़्यादा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी से बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनको जलन का रोग था, जो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से वो स्वस्थ हो गया था और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम करना बंद कर गया था। वो तो मृत्यु के दिन गिने था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बहुत आदर करता था कबीर परमेश्वर का। इस कारण से वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्षा करने लगा, उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न में रहने लगा, उसकी टाह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, तीसरा दिन कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। उस लड़की को अपने पूर्व जन्मों की चेतना आ गई कि मैं परमात्मा को छोड़कर बीच में चली गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत दुख उठाने पड़े। वो अपने शरीर के पिता को छोड़कर अपने परम पिता के साथ कबीर जी के साथ चली गई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरा मेरा हिसाब हो लिया था शेख तकी, मैं मर चुकी थी, तेरा मेरा संस्कार शेष नहीं है। तो वो लड़की 12-13 वर्ष की थी, वो परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखी। ऐसे एक लड़का था, उसको अंतिम संस्कार करके जल में प्रवाह कर दिया गया था। उसी शेख तकी ने राजा सिकंदर लोधी के नाक में दम कर दिया कि मुझे कोई ऐसा मुर्दा जीवित करके दिखा दे तो मानूं कबीर को, नहीं तो मैं मुसलमानों को भड़का दूंगा, तेरे राज का नाश करवा दूंगा। तब इस शर्त पे
परमात्मा ने उस मुर्दे लड़के को जीवित किया था, वो भी 10-12 वर्ष का लड़का था। उसके बाद वो लड़का भी परमात्मा के साथ पुत्र रूप में रहता था। तो इस प्रकार एक पुत्री एक पुत्र थे जो अपने वचन से जीवित किए हुए बालक थे, और मुंह बोले माता पिता थे, उनके अपने माता पिता नहीं थे, वो तो सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति थे, उनको परमात्मा कमल के फूल पर जल में लहर तारा तालाब पर प्राप्त हुए थे। तो ऐसे कुल मिला के परमात्मा का 5 सदस्यों का परिवार था। हाथ से कपड़ा बुनते थे, माता पिता वृद्ध हो गए थे, और उस कपड़े से जो भी पैसा मिलता था मेहनताना उससे अपना गुजारा करते थे, और फिर भी पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते थे। तो ये लीला करके दिखाई भगवान ने कि तुम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे रहना इस संसार में, और यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखोगे, परमात्मा पे आपका दृढ़ विश्वास होगा, तो आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। इसलिए मालिक ने ये बताई थी कि ये साधना ऐसे बनती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये ब्रह्म का साधन, ब्रह्म की भक्ति है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म तिर्विद समर्थ है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये सरपुरुष का सांकेतिक है, वो अलग मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये मंत्र भी गुप्त है, ये दास दे सकता है, इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है उस नाम के देने का, ना ही उसको वो परिचित है कोई। और यदि मुझ दास से प्राप्त करके ये मंत्र कोई स्वयंभू संत बनकर किसी को गुमराह करने की चेष्टा करता तो अधिकारी नहीं है, उससे भी आपने बचना है, औरों को भी बचाना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, नकली पासपोर्ट बना रहा है। और फिर जीवन अंत के समय जब तुम्हारा जीवन अंत होगा तो सतलोक जाने की तैयारी होगी, फिर उस पासपोर्ट की पहचान होगी ऊपर ये अधिकारी था कि नहीं जिसने तुझे नाम दिया, तो जीवन नष्ट हो चुका होगा, फिर कुछ नहीं बात बनेगी। पहले सावधान होना है। तो ये क्या बताया है कि सभी ने, जो भी संत हैं या परमात्मा आए थे, उन्होंने जो साधना बताई यथार्थ, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने हठ योग नहीं किए, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना नहीं की, उन्होंने तो चलते फिरते उठते बैठते अपना कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा की भक्ति का विधान बताया, जो सभी सदग्रंथ और संत इसी को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा जीवन जी कर दिखाया कि ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और भगवान साथ हो गया तो फिर क्या नहीं कर सकता। अब परमात्मा हमारे साथ होगा। और सभी कहा करते हैं कि भगवान ना रूठना चाहिए, संसार वैसे कर रूठ जा, रूठो जग सारा, रूठो ना भगवान हमारा। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधकों ने प्रयत्न करना है। और किस तरीके से भगवान राजी हो, किस तरीके से किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, हमने वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तरीके स्वयं परमात्मा आकर बता के गए। एक तो छल कपट नहीं करे, चोरी ठगी जारी नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखा अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम मन में बुरा सोचते भी हैं किसी का, वो भी अकाउंट आपका लिखा जाता है।
और यदि आप किसी का भला सोचते हो और आप कर भी नहीं सकते हो तो भी आपका गुड अकाउंट बनता है, अच्छा लेखा बनता है। तो हमने पहले तो अपने आप को बहुत सेट करना पड़ेगा। हम घने बिगड़ गए, एक दिन से नहीं, हम तो असंख्य युगों से बिगड़े हुए हैं। और अब हमें सेट होने का ये मार्ग मिला है, विधि मिली है, ये औषधि मिली है जिससे हमारे अंदर के विकार जलेंगे। इस ज्ञान से हम सेट होवांगे और फिर सेट होवांगे तभी परमात्मा के निकट जाएंगे, क्योंकि हम सभी प्राणी एक ही परमात्मा के हैं। चाहे हाथी है, चाहे चींटी है, राजा है या रंक है, हिंदू है, मुसलमान या सिख या ईसाई है। इस काल ने हमें भ्रमित करके अलग अलग बना दिया। हम अलग हुए क्यों करें? क्योंकि हमने भगवान की चाह है। हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने, क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे। तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं। पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं और उनके सब एक मेल खाते हैं। तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनको त्यागना पड़ेगा और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं, उसमें चाहे मर्यादा भंग हो, चाहे कोई धार्मिक हमारे लोग नाराज हों, इसकी परवाह नहीं करनी है। हमने अपना कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हमें यही बताया है कि मैं जो रिहर्सल करके दिखा रहा हूं तुम ऐसे रहना। अब परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, कि किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया, इससे कुछ भी ना मिल रहा। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है, इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे तुम? न सतनाम का बेरा न सतलोक का बेरा। सतनाम को कि कहीं तुम स्थान बता रहे हो, और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो। और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, इस चीज में एक ओम है, एक तत् है। तत्व सांकेतिक ये दास बताएगा, जो जिनको सतनाम प्राप्त है 2 अक्षर का, वो श्वास उस श्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम कहना मेरा नाम दे। ये 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में। और सोहम और सतनाम, यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहाँ या इनकी जो एक पुस्तक है ये वार्तिक, इनकी जो उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम चौथा लोक है, चौथा मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही। और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ तुम? ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम? तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्होंने कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे
जुलाहे का कार्य भी करते थे। वो कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में या उनकी वाणी में कहीं भी किया या लिखा हो। ऐसे ही आदरणीय नानक साहब जी किस खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी। जब भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहाँ देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया इधर उधर घूम फिर के। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो और आने दो समय। अब इस नाम को गुप्त रखना। नानक साहब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अब दास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। एक मूल मंत्र है सतनाम, सार नाम, इनको भी गुप्त रखना था। नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी, परमात्मा ने सीधा बख्शी। वो उआबाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं और 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 काल आप पे हैं, जिसको ये तुलसीदास हाथरस वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो। तो वो 500 नामों को काल का बताते हैं, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे, तो ये कहाँ जाएंगे? ये सीधे काल के मुख के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को। सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का। लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है। अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर 12 वर्ष तो नानक साहब जी ने इधर उधर जा करके प्रचार किया प्रभु का, तत्व ज्ञान का। फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की, जैसा भी वो कर सकते थे उसमें, और अपनी भक्ति भी की। कोई उनके पास आ जाता था, उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं। कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहब जी ने फिर नाम नहीं दिया, तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कारण क्या था? जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं, हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं हैं, हम कोई एक जन्म में ही, इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं।
असंख्य जन्मों से। और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा, हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो अब शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहिब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहिब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहिब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर आदरणीय नानक साहिब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। जब आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तो वही बोल, मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लगा। फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहिब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है। जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी ये खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं, ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा, सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये कहाँ से छपी है? पुस्तकां वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पे समंदर दी साखी, पृष्ठ 547। यहां से पढ़ेंगे। बाला संधु वाच, ये बाला संधुवाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का, बाला संधुवाच। अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलों, जीतिए पासों विदा होए, अजीते ते विदा होकर आगे चले, ता मर्दान ने कहा सच्चे पातशाह
जी असा समुंदर तां देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। तां गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो ਜਾਂ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੇ आगे आगे गुरु जी और तुर पए जैसे धरती ऊपर तुरदे सन। उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पए जा चले जावन ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावन। तां मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। तां मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लग्या गोते खावन। जां गुरु नानक जी देखन तां मर्दाना गोते खांदा है। तां गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। तां मर्दाना फेर लग्या वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता आपका पंजाबी ना समझ में आई और नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते हैं, के दौरान अनुवादित है, देखिएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। यह भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है, ये इसके प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है, ये वही है। पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का तो है। ये है 559 पृष्ठ और समुद्र दी साखी। समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने वाहेगुरु नाम की रट लगाई फिर वह पूरा प्रकार पानी पर चलने लगा। पुण्यात्मा, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था। इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी, वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
वेदों और शास्त्रों का अध्ययन जीवन को दिशा दे सकता है, लेकिन जब इनका सही अर्थ समझ में ना आए तो व्यक्ति कर्म कांडों में उलझा रह जाता है। ऐसा ही हुआ पंचकुला हरियाणा के करमचंद जी के साथ, जो शास्त्री की डिग्री होने के बावजूद वेदों में छिपे यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं पाए। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। आइए सुनते हैं करमचंद जी की जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करमचंद है जी। कहाँ से आए हैं आप? जिला पंचकुला रायपुरानी से आया हूँ सर जी। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैंने शास्त्री की डिग्री की हुई है और दास का आज एक मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल के पास है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा अभी 13 सितंबर 2015 में ली है जी। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले जी बचपन से हमारे घर में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती थी और जोत लगती थी। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा भी गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर के अवतार हैं, तो हमने सोचा भी अंश को पूजने की बजाय हम गुरु शंकर भगवान को पूजता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने शंकर भगवान के व्रत रखने शुरू कर दिए जी और उनकी भक्ति करता था। तो धीरे धीरे तमोगुण होने के कारण मैं मांस, मदिरा, जर्दा इन चीज़ों में प्रवृत्त हो गया और मैं इन सारी चीज़ों का घर से चोरी सेवन करने लग गया, क्योंकि घर में इन चीज़ों का बिल्कुल ही बहिष्कार होता था। धीरे धीरे फिर जब बड़े हुए, शास्त्री भी की हुई थी, सारा ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी मैं चंडाल प्रवृत्तियों में बिल्कुल तरह से प्रवृत्त हो चुका था। फिर बहुत आत्मग्लानि भी होती थी मेरे को भी, ये सारी चीज़ें गंदी है, लेकिन कभी छोड़ नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं रक्षाबंधन पे अपनी भक्तमती के साथ उनके घर पे गया हुआ था, तो मेरे साले के लड़के ने, उनका नाम दाम ले रखा है पूर्ण प्रभु का, तो उनके घर वाले सारे उनके पीछे पड़े हुए थे भी ये पागल हो गया है, ये क्या ज्ञान करता है क्या नहीं करता। मैंने कहा भी चलो देखता हूँ। उन्होंने अलग कमरे में परमात्मा की तस्वीर लगाई हुई थी, जोत लगाई हुई थी, तो मैं उनके साथ गया और मैंने देखा भी ठीक तो है, ये क्या कर रहा है गलत। अब वो भी थोड़े थोड़े ऐब करता था, तो उसने सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा भी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा बच्चा सुधर गया है। तो जी मैंने फिर उससे बात की और थोड़ी थोड़ी भक्ति के बारे में उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके पास 10 सत्संग थे, मैं उनको डाउनलोड करके अपने उस दिन मैं वहाँ घर पे आ गया। मैंने वो अपने कान में लगा के सारे सत्संग सुने, 10 थे वो। तो मेरे को एक अलग सी तड़प लग गई भी मेरे को अब नाम लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे मैंने दारू वगैरह तो पहले ही छोड़ दिया था, बालाजी की पूजा करते थे हम, लेकिन मैं जर्दा नहीं छोड़ पाया था। तो उसकी वजह से मेरे को लगा भी मैं अब ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ। तो मैंने दोबारा अपने साले के लड़के पे फ़ोन किया और मैंने कहा जी मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप इतवार को आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं इतवार को आ जाऊँगा। फिर मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ था, तो मैं इतवार को जब इनका फ़ोन आया भी चलोगे, तो मेरे मन में आया भी यार अभी नहीं चलते, थोड़े दिन ठहर के चलेंगे, भी देखते हैं अभी कुछ होता है नहीं होता है। तो मैंने इनको कह के फ़ोन काट दिया और मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई कि परमात्मा तेरा दास तो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, इसके पास किराया भी नहीं है, ये दुकान बंद करके कैसे आएगा। तो अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार मेरी दुकान पे जहाँ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये नहीं बढ़ते थे, पूरे 3 दिन 5000, 4500 और 3500 सेल हुई। और मैं जाके भक्तमती को दी, मखाए देखो तुम कहते थे भी ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने वो सारे पैसे अपना थोड़ा थोड़ा किराया रुका हुआ था मेरा 8-9 महीने का, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा दिया और फिर इतवार का इंतज़ार किया मैंने। और मैं अपने साले के लड़के के साथ और उनके मित्र के साथ जिन्होंने पहले ही नाम ले रखा है, उनके साथ नाम दाम लेकर आया और उसके बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे मेरे को अपने आप ये लगने लगा भी हाँ कुछ है। फिर मेरी जिन इच्छाओं को लेकर मैं प्रभु की शरण में आया था, आज उन इच्छाओं की मेरे को 1% भी इच्छा नहीं है कि मेरे को गाड़ी मिले, पैसा मिले। मैं जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल चुकी है, क्योंकि मैंने शास्त्री की हुई है, मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी जो तड़प थी ना, मुझे कभी ये पता लगा भी ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। उनकी आयु आज भी शायद नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों ने शास्त्री किया या जो लोग थोड़ा बहुत कर्म कांड करते हैं उनको पता है। ब्रह्मा जी की आयु भी वेदों में लिखी हुई है, विष्णु जी की भी लिखी हुई है और महेश जी की भी लिखी हुई है। जब उनकी आयु है तो उनको नासवान मानने में क्या दिक्कत है। आज जब दास को ये सब पता था, लेकिन कभी इस क्वेश्चन के ऊपर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगा भी ये सब क्या है। भक्ति मैं पूर्ण रूप से करता था, लेकिन कभी ये नहीं। जैसे ही मैं प्रभु की शरण में आया और मेरे को अचानक लगा भी
अब तुम्हारी तलाश जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं धीरे 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 आज उनकी थोड़ी थोड़ी भक्ति करके आज मैं अपने मेडिकल स्टोर पे किसी से पैसे नहीं मांगता। कोई कह देता है कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ले जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी दे देना। आज दास का ये हाल है। और मेरी दुकान में कभी भी माल कम नहीं हुआ। मैं कभी भी पहले जब कोई माल ले जाता था तो मैं 10 रुपये लिखता था, आज दास कोई पैसा नहीं लिखता। कोई पैसे दे के जाता है ठीक है, नहीं जाता है ठीक है। मेरे पास बैठने वाले कहते हैं भी यार ऐसा बदलाव क्या हो गया, कैसा क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा जी जब उसने देना है तो वह ताले खोल खोल कर दे देता है, और जब उसने नहीं देना है तो वो हाथ पर से उतार लेता है। हमारे पूर्ण परमात्मा ऐसे हैं कि रोगों को ऐसे काट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी को मैं कभी भी हंसते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि उसके गले में दिक्कत रहती थी। और मैंने कभी भी उसको एक दिन भी ये नहीं कहा उसने भी मैं आज ठीक हूँ, आप काम पे चले जाओ। पहले मैं नौकरी करता था, मैंने 10-11 साल नौकरी किया, मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए हैं, लेकिन एक भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कोई भी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो मैंने वो 10 जो मेरे पास सत्संग थे वो मैंने उनको डाउनलोड करके दे दिए। वो कह रही भी मैं जब ठीक हो जाऊँगी तब परमात्मा की शरण में जाऊँगी, वरना जाऊँगी नहीं। तो उन्होंने वो 2 या 3 हफ्ते सुने आराम से, तो उनको तड़प लग गई। कह रही जी लेके चलो। मैंने कहा नहीं, पहले अपनी तसल्ली कर लो, जब आप कहोगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब जाऊँगी। मैंने 1-2 हफ्ता उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कह रही जी आप जाते हो ठीक है, वरना फिर मैं अपने भतीजे पे फ़ोन करती हूँ, वो मेरे को लेके जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने उसको 1 महीने बाद, अपने नाम लेने के 1 महीने बाद मैं उसको लेके आया। आज वो बिल्कुल खुश है, उसकी कोई दवाई नहीं चलती और वो हर टाइम हंस रही है। इन 4 महीनों में मुझे जो हंसी मिली है वो मेरे को 15 साल में कम से कम 20 लाख रुपए लुटा के भी नहीं मिली है। सर, आर्य समाज के कुछ पद अधिकारियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, वो संस्कृत भाषा को नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ आप शास्त्री हैं, संस्कृत भाषा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत के बारे में कितना जानते हैं? वहीं मैं दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि भक्तों के लिए संस्कृत जानना ही जरूरी है या किसी भी भाषा का ज्ञान रखने वाला परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? विद्वान की परिभाषा किसी भाषा से नहीं होती, क्योंकि जो आदमी संस्कृत में विद्वान है वो पंजाबी में अविद्वान है। कोई भी भाषा किसी को विद्वान साबित नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे पूर्ण परमात्मा संस्कृत नहीं जानते तो वो उन्होंने कल्ले गीता या संस्कृत या वेदों का नहीं, उन्होंने उर्दू के कुरान शरीफ का, इंग्लिश में बाइबल का, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण वगैरह ये हैं, इनका सबका उन्होंने सटीक बिल्कुल अच्छा उल्लेख किया है जी। कभी ये लोग इतने परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सच्चाई का आज पता लग चुका है और ये घबराए हुए हैं। अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनका आज खड़ा हो चुका है वो अब डगमगाता दिख रहा है इनको। आज अगर हम लोगों को आर्य समाजियों के उस ज्ञान के बारे में बताए तो हम अपने घर में नहीं बैठ सकते। मैं तो कहूँगा भी अगर लोगों को लगता है भी आर्य समाजियों का ज्ञान अच्छा है तो उनकी सत्यार्थ प्रकाश मंगाएं और उसको पढ़ें। उसके बाद में मेरे गुरुजी की ज्ञान गंगा मंगाएं और उससे मैच करें। उनको पता लग जाएगा भी ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। वो तो उनको आज ये लगता है कि वो पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत नहीं जानते। जिन लोगों को ये शंका है भी मेरे गुरुजी या पूर्ण परमात्मा ये नहीं जानते, तो वो साधना चैनल पे 740 से 840 सत्संग देख के उन्होंने सभी ग्रंथ अपने आगे रखे हुए हैं। कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, ऋग्वेद भी है और कबीर परमेश्वर का कबीर सागर भी है। वो उस चीज़ को साबित करते हैं वहाँ पे बैठ के भी ज्ञान क्या है। अगर हम उस चीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, अपने अहंकार बस कहते हैं भी ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ो परे, तो वो हमारी मूर्खता है। उसका मतलब है कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप मांस खाते थे, सभी प्रकार के व्यसन करते थे। सर, आज आपकी क्या स्थिति है? आज मुझे लगता है कि शायद उसकी सज़ा अगर मुझे मिलेगी या मेरे पूर्ण परमात्मा मुझे बचा पाएँ, मैं सोच के भी घबरा जाता हूँ। आज तो लोग सोचते हैं भी मुर्गा बना है तो खाने के लिए बना है, मांस बना है या भी दारू बनी है पीने के लिए बनी है, लेकिन उस व्यसन को आज हम जान चुके हैं भी वो हमें क्या देने वाला है। अगर पूर्ण परमात्मा की शरण में आज हम नहीं होते तो हमें ये नहीं पता भी कौन सा जन्म मिलता और क्या जन्म मिलता। इस ज्ञान से मुझे इतना हो गया है कि हम चंडाल थे धरती के ऊपर, जो हम उन चीज़ों को, उनको भी जीने का हक है, उनको भी ये व्यसन हमें सिर्फ धार्मिक मार्ग से भ्रमित करते हैं। हमें अहंकार इतना दे देते हैं कि हम अपने आप को ही परमात्मा के बराबर समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज जो है वो मैं ही मैं हूँ, आज पैसा है, मांस खाओ, दारू पियो, अंडे खाओ। लेकिन जब हम इस चीज़ को आज
आप इस ज्ञान को सुनोगे और इस ज्ञान को समझोगे तो आप उसको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपने सभी प्रकार के व्यसन त्याग दिए। संत रामपाल जी महाराज ने कोई जड़ी बूटी या कोई गोली दी या उनके ज्ञान व नाम से आपने सारी चीजें छोड़ दी? ये तो ऐसी गोली है जी, ज्ञान की गोली है, जिसने ये खा ली वो इस धरती के ऊपर ऐसा व्यसन नहीं करेगा, कोई बेईमानी से पैसा नहीं कमाएगा। आज दास बेईमानी के पैसा तो छोड़ो, मैं अपनी दवाई के पैसे नहीं लेता। अगर कोई कह देता जी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जी। आज मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी संतुष्टि दी है, इच्छाएं नहीं है जी यहाँ की, जो मैं कह दूँ ना जी आज मुझे गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब खत्म हो चुका है। मैं इन चीज़ों के लिए आया जरूर था यहाँ पे भी, मेरे को बच्चों की शादी करनी है, क्या प्लान करना है। मैंने परमात्मा से सेल मांगी तो उन्होंने मेरे को 3 दिन में इतनी सेल करके दिखा दी। फिर जब मैं आज यहाँ परमात्मा का नाम ले रहा हूँ और इनसे जुड़ा हूँ, आज मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे को ये सारा जंगल लगता है जी, मेरे को सारा ये आज ऐसा लगता है कि बस मैं किसी तरह यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ से हम आए थे आज उस चीज़ का मुझे पता नहीं भक्तों को कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे आज उस चीज़ का एहसास है कि हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं, और उस चीज़ का एहसास मेरे पूर्ण परमात्मा ने मुझे कराया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने लाखों रुपए अपनी बीमारी पर खर्च किए। आपकी पत्नी भी बीमारी से ग्रस्त थी, उनको भी आपने जगह जगह दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो नाम दीक्षा स्थल खोले गए हैं वहाँ गए, आपने वहाँ नाम दीक्षा ली। वहाँ आपको क्या अनुभव हुए? आपको कितने पैसे देने पड़े आपकी सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए? अगर ये चीज़ें पैसे से दूर होती तो आज बहुत सारे संत हैं जो पैसा लेके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी समाज में साची को तज के झूठे से नेक किए हुए हैं। और हम कहते हैं भी वो सारी भक्तियां करते हैं। आज वो नामदामी भी हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं नामदाम में भी, वो अपने पितरों को भी पूज सकें, वो मंदिरों में भी जा सकें। कुछ भक्तों से मैं किसी संत का या पंथ का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा भी वो भक्त चाहते हैं भी मेरे को पितर भी पूजने पड़े और सारे जो भी टोने टोटके हैं वो करने पड़े, और नामदाम भी। नामदाम लेने से कल्ले मुक्ति नहीं होती, उसकी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पे कोई मेरा पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। अगर ये पैसे का काम होता तो आज यहाँ से इतने सुख प्राप्त नहीं होते भगत जी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूर्ण परमात्मा किसी की निंदा नहीं करते, वो एक ज्ञान को सामने लेके आए हैं जो सही है। आज समाज इतना पढ़ा लिखा है, अभी तुलना कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, किताबों को पढ़ के जान सकता है। हम उन्हीं संतों के, उन्हीं धर्मगुरुओं के ग्रंथों को उठाकर उसमें जो ज्ञान है उसे हमारे पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। अगर लोग उसको समझना नहीं चाहते या उसको मानवश छोड़ना नहीं चाहते तो उसमें हमारे पूर्ण परमात्मा का कोई दोष नहीं है। वो तो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छी आत्माओं को ऊपर से लेने आते हैं और हमें हमारे घर के बारे में बताते हैं भी आपका सतलोक में कोई घर है, आप अच्छी आत्माएं हैं। गीता के अंदर भी लिखा है भी कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी भक्ति करो कि आपको इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। आप अगर चाहें तो उस भक्ति को करके इस संसार को त्याग करके उस पूर्ण परमात्मा के उस सतलोक आश्रम में जा सकते हैं और आप अपना मोक्ष करा सकते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले आप समझें, ज्ञान को समझें, बुक मंगाएं, टीवी पे देखें, चैनलों पे आज गुरुजी के वो सत्संग आ रहे हैं, आप 10-15 दिन सत्संग सुने। अगर आपको लगता है भी कोई बात सच है तो आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आके अपना मोक्ष करा सकते हैं। आज समाज इतना जागरूक तो है, बच्चा बच्चा जागरूक है भी, क्या सही है और क्या गलत है आज सब जानते हैं। अगर आपको मोक्ष करवाना है तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें